प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धर्म दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत अब हम माँ भगवती दुर्गा जी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने माता सती और शैलपुत्री का वर्णन किया था। आज हम करेंगे माता पार्वती, ब्रह्मचारिणी, महागौरी और स्कंद माता का। जो सती का जन्म हुआ था प्रजापति दक्ष के घर में, तो दक्ष ने उसके लिए आद्य देवी भगवती की दीर्घ काल तक तपस्या की थी और उनसे प्रसन्न होकर देवी जी ने उन्हें वर दिया था कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। तो इस प्रकार से जो सती है उनको देवी का ही स्वरूप माना गया है। अब पिता के घर जब यज्ञ में पति को नहीं पूछा गया और क्रोध में आकर के उन्होंने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया, तो उसके पश्चात शिवजी तो विरक्त होकर के और कैलाश मानसरोवर पर चले गए, पर्वत पर बैठ करके और समाधिस्थ हो गए। सती ने उनको पुनः प्राप्त करने के लिए पर्वतराज हिमाचल और रानी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनको ये मन में एक धुन लग गई कि मुझे शिव जी से ही विवाह करना है, और उनके जो है बाद में अब मैं कैसे उनके लिए क्या करूं, कैसे करूं, उनको कैसे प्राप्त करूं, ये उसके मन में सदैव कुतूहल रहता था। इसी बीच में एक बार जब नारद मुनि उनके घर पधारे, राजा हिमाचल के घर में महल में पधारे, तो पार्वती जी ने उनसे भी इस बात का जिक्र किया, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात थोड़ा सा वह प्राप्त करते ही पार्वती जी वन में तपस्या करने के लिए चली गई और उन्होंने घोर तपस्या की। फिर जिससे बाद जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी से उनका विवाह संपन्न हुआ। अब यहाँ एक कथा और भी इससे जुड़ी हुई है कि माता सती के आत्मदाह करने के पश्चात जो एक प्रबल दैत्य था तारकासुर, उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर जब वरदान मांगने की बात आई तो उसने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो उनका नहीं, जो पैदा हुआ है, जन्म हुआ है जिसका, उसकी मृत्यु तय है, तो तुम दूसरा कोई मांगो। तो उसने बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा कि मैं शिवजी के पुत्र से ही मृत्यु को प्राप्त हूँ। अब उनको पता था शिवजी तो वैराग्य लेकर के समाधिस्थ हो गए, तो ना उनका जब विवाह ही नहीं है तो उनका पुत्र कहाँ से होगा, जब पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। तो निश्चिंत होकर के उसने सारी त्रिलोकों पर अधिकार कर लिया और देवता मारे मारे फिरने लगे। अब फिर देवताओं ने जो है शिवजी को मनाने के लिए बड़े प्रयास किए कि वो विवाह के लिए तैयार हो जाए। फिर प्रयास करते 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 जो है वो कामदेव को भी भस्म कर दिया और फिर बड़ी मुश्किल से जो है उनको उनकी पत्नी रति के अनुरोध करने पर, प्रार्थना को विनय करने पर उन्होंने उसको दिया भी, तो उनको रूप प्रदान नहीं किया। कामदेव को जीवित तो कर दिया पर रूप प्रदान नहीं किया। तो इस प्रकार से एक समय के पश्चात फिर वो उसके लिए तैयार हो गए और विवाह हुआ और उनका जो पुत्र हुआ वो स्कंद के नाम से विख्यात है। कार्तिकेय उनका दूसरा नाम है, तो दक्षिण भारत में कार्तिकेय के नाम से ही उनकी पूजा होती है। तो स्कंद की माता जी होने के कारण पार्वती जी को स्कंद माता कहते हैं। तो ये जो स्कंद हुए कार्तिकेय, ये देवसेना के सेनापति हुए और जब ये सेनापति हुए तो इन्हीं के हाथों तारकासुर का वध हुआ। तब जाकर के उनका राज्य समाप्त हुआ और देवताओं को अपना स्वर्गलोक मिला। अब यहाँ एक बात और ये है कि चूंकि पार्वती जी ने घोर तपस्या की, सारी चीज़ों पर उनका नियंत्रण हो गया, श्वास भी रोक ली,
भोजन पानी तो पहले ही रोक लिया था, सब कुछ रोक लिया, तो कुछ भी उनके बाहर नहीं था, तो इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। फिर चूँकि तपस्या करने के कारण जो है उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया, और जब दुर्बल शरीर होता है और रक्त भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो शरीर काला पड़ गया। तो काला पड़ने के कारण जो है वो उनका जो है रूप रंग बहुत ही विपन्नावस्था में एक तरह से कह लीजिए पहुंच गया था तपस्या के कारण। पर जब शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके ऊपर छिट्टे दिए और वर मांगने के लिए कहा, तो जैसे उसके ऊपर जल का छींटे दिए तो वैसे उनका रंग और स्वास्थ्य पुनः लौट आया, और फिर वो अत्यंत गौरवर्ण की हो गई। इसके कारण उनको महागौरी कहा गया। तो इस प्रकार से ये 4 नाम हो गए। माता सती, शैलपुत्री, ये प्रथम जन्म में थे, और फिर पार्वती, ब्रह्मचारिणी, महागौरी और स्कंद माता, ये उसके अगले जन्म में ये हुए। तो ये इन दोनों का जन्म जो है वो माता पिता के द्वारा माँ के गर्भ से हुआ है, लेकिन इसके बाद जब हम जिनका वर्णन करेंगे वो सब अवतरित हुई हैं और अपने कार्य पूर्ण होने के बाद में अंतर ध्यान हो गई हैं।